दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न होंगे और आपकी नॉलेज पर बेस्ड प्रश्न होंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ, ज्योतिराव, गोविंदराव फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी सत्यशोधक समाज। दोस्तों, आपके माइंड में आया होगा सत्यशोधक समाज किस पर्पज़ के लिए की थी। तो दोस्तों, ये सत्यशोधक समाज का अर्थ होता था सत्य की खोज करने वाला समाज। ठीक है। 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था दोस्तों शूद्र एवं जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं उनको विमुक्त करना था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको हो गई होगी सत्यशोधक समाज के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये एक बुक है दोस्तों, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा लिखित ये बुक है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, राष्ट्रपिता जिन्हें कहते हैं। 1909 में इनकी रचना गुजराती भाषा में हुई थी। गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में ये बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बताए दोस्तों। बारदोली जो सत्याग्रह गुजरात में है, इसके नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह दोस्तों सरदार पटेल और गांधी जी ने किसानों के साथ किया था। सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था और ये इसमें किसानों ने भी साथ दिया था। पटेल साहब ने इसका लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। ठीक है, किसानों के हित में ये आंदोलन था और बारदोली में ही इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। देखो दोस्तों, चैन से इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। साइकिल बनाओगे, एक प्रश्न से 4-5 फैक्टर निकले तो 10 क्वेश्चनों की पावर 40 प्रश्नों के बराबर हो जाती है। ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ और आप भी मानिए, बहुत लोग मानते हैं और ये सत्य है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली, बरेली, मेरठ, फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों, मैंने आपको इस प्रश्न को करा भी चुका हूँ, मुझे ध्यान है। ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, अकबर द्वारा निर्मित है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइएगा आप लोग। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन बम एक न्यू हाइड्रोजन बम क्या है? एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस है। इससे हमारे सूरज की तरह फ्यूजन रिएक्शन से भयंकर ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इस फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करने के लिए 5 करोड़ सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितना? 5 करोड़ सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन, ये याद रखना। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, परमाणु बम के बारे में आप जानते होंगे। हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में इसको छोड़ दिया गया था, तो आज तक वहाँ की जो पीढ़ियाँ पैदा होती हैं वो विकलांग ही पैदा होती हैं, इतना खतरनाक होता है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? बुजुर्गों के अध्ययन से, शिशु रोग से, मछली पालन से, रेशम पालन से। दोस्तों, ये है शिशु रोग से। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों में होता नहीं है, बाल रोग जो विशेषज्ञ होता है, वहाँ लिखा होता है पीडियाट्रिक्स। जैसे कुछ पेट दर्द की शिकायत है या बच्चा नीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं बच्चों में। जिनके घर में बच्चा होगा वो सब जान ही रहे होंगे। ठीक है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय, अरुणाचल, दिल्ली, असम। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बात अगर अरुणाचल प्रदेश की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू जी। गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ठीक है, इतनी आपको जानकारी मिली और ये बहुत ही फेमस है नामदफा, याद रखना। कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है दोस्तों, बनाया गया होगा, यहाँ पे मनाया गलत हो गया है, हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, जिसने हमें ये समस्या दी है कोरोना वाली। अगर ये नहीं होता चीन तो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं होती। हमारे यहाँ क्या विश्व लेवल पर ये समस्या है, ये नहीं खड़ी होती। ठीक है दोस्तों,
तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? अकबर का, बीरबल का, हैदर अली का, मोहम्मद अली का? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये किसका था, ये था हैदर अली का। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, माता फखरुन्निसा थी। ठीक है, इतनी बात है याद रखना। पिता मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे। और दोस्तों टीपू सुल्तान को ही मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, विक्रम सेठ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इनकी आपको कुछ कहानियाँ भी पता होंगी। तो ये किससे हैं? बहुत की रसायन साहित्य खेल जगती हैं साहित्य से इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, किताबें लिखी हुई हैं विक्रम सेठ जी की, आप देख लेना। ठीक है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध सबसे छोटा है। और अगर बड़े की बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और अगर सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात की जाए तो पहले बृहस्पति था, अब शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना आप लोग। और प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, बॉडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1775, 1769, 1768, 1760? आपको बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 1760 में बॉडीवास का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1760। माइंड में आया होगा बॉडीवास। अब ये कहाँ है? ये भारत में ही है। भारत में कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है भारत के। ठीक है, तो ये थे आज के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ ज़रूर समझ में आए होंगे। और बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्दी जल्दी 200 सब्सक्राइबर कराइए मेरे, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मेरी मेहनत कारगर हो रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।